क्या सनस्क्रीन इंडियन स्किन के लिए वाकई जरूरी है या नहीं? एक तरफ वो लोग हैं जो सनस्क्रीन को प्रमोट करते हैं, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनका कहना है कि सनस्क्रीन एक स्कैम है। फिर बीच में आते हैं मेरे जैसे लोग जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें भी या ना करें। कहीं इसका इस्तेमाल करने से हमें फायदे की जगह उल्टा नुकसान तो नहीं हो जाएगा? तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों का फैक्ट जानने की कोशिश करेंगे। थैंक्स टू ऑल ब्यूटीफुल आइज वाचिंग माय चैनल। मैं डॉक्टर वंदना स्वागत करती हूँ आपका मेरे अपने चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर वंदनास आयु लैब। तो आज हम बात कर रहे हैं सनस्क्रीन की। जैसा कि हमें पता ही है, जो सनस्क्रीन है वो हमारी त्वचा को सूर्य की यूवी रेज से बचाता है। जो यूवी रेज होती हैं वो हमारी त्वचा के लिए काफी हार्मफुल होती हैं। तो जो सनस्क्रीन है वो दो तरीके का होता है, एक तो केमिकल सनस्क्रीन, दूसरा फिजिकल सनस्क्रीन। तो जो केमिकल सनस्क्रीन है वो यूवी रेज को अब्सॉर्ब कर लेता है, उन्हें सोख लेता है और सोखने के बाद उसे हीट में यानी कि गर्मी में कन्वर्ट कर देता है। जबकि जो फिजिकल सनस्क्रीन है वो यूवी रेज को अब्सॉर्ब नहीं करता बल्कि उसे रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी उसे दूर हटा देता है। इस तरीके से अगर हम देखें तो जो फिजिकल सनस्क्रीन है वो केमिकल सनस्क्रीन के मुकाबले ज्यादा अच्छा है। लेकिन फिर भी लोग केमिकल सनस्क्रीन को लगाना ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो केमिकल सनस्क्रीन है वो स्किन में अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाता है, व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता। जबकि जो फिजिकल सनस्क्रीन है वो स्किन में अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं होता, स्किन पे उसकी एक लेयर सी रह जाती है और वो व्हाइट कास्ट छोड़ता है, जिस वजह से लोग उसे ज्यादा लगाना प्रेफर नहीं करते। लेकिन अब ये बात जानने के बाद आप मुझे कमेंट में बताएं कि आप कौन सा सनस्क्रीन ज्यादा प्रेफर करेंगे, फिजिकल सनस्क्रीन या फिर केमिकल सनस्क्रीन। जो केमिकल सनस्क्रीन है उसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो है ऑक्सीबेंजोन, एओबेंजोन, ऑक्टोक्राइलिन, इकैम्प्सूल। इसी तरीके से जो फिजिकल सनस्क्रीन है उसके जो इंग्रेडिएंट है वो है टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो आप जब भी कोई सनस्क्रीन परचेज करते हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स को आप देखकर पता लगा सकते हैं कि वो केमिकल सनस्क्रीन है, फिजिकल सनस्क्रीन है या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन है। जो केमिकल सनस्क्रीन है उसमें ऐसा देखा गया है कि अगर हम बहुत ही ज्यादा मात्रा में उसे अप्लाई करते हैं तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं, वो हमारी स्किन अब्सॉर्ब कर लेती है और उनका लेवल हमारे ब्लड में बढ़ सकता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब बहुत ही ज्यादा मात्रा में, एक्सेसिव मात्रा में उसका एप्लीकेशन किया जाए, जबकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता, हम इतनी ज्यादा मात्रा में अप्लाई नहीं करते। जबकि जो फिजिकल सनस्क्रीन है उसमें स्किन के द्वारा अब्सॉर्ब होकर ब्लड में जाने के चांसेस बहुत ही कम है। डर्मेटोलॉजिस्ट का क्या कहना है सनस्क्रीन के बारे में? तो जितने भी स्किन स्पेशलिस्ट हैं वो सभी सनस्क्रीन को प्रमोट करते हैं। उनका कहना है कि अगर हम सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करते तो हमारी स्किन को प्रीमेच्योर एजिंग का खतरा रहता है, यानी कि समय से पहले ही हमारी त्वचा पर बुढ़ापा दिखने लगता है। जो सनस्क्रीन है वो यूवी रेज को प्रिवेंट करता है, हमारी त्वचा को यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। इस तरीके से प्रीमेच्योर एजिंग के रिस्क को रोकता है। जिन लोगों को हाइपर पिगमेंटेशन की समस्या है, अगर वो सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करते तो उनकी पिगमेंटेशन और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। और जिनको नहीं भी है तो वो बिना सनस्क्रीन के अगर धूप में जाते हैं तो उन्हें हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। डर्मेटोलॉजिस्ट का यहाँ तक कहना है कि अगर सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उससे स्किन कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि सनस्क्रीन को लेकर जितने भी रिसर्चेस हुए हैं वो ज्यादातर वेस्ट कंट्रीज में हुए हैं, वेस्ट के लोगों में हुए हैं। तो जो वेस्ट कंट्रीज के लोग हैं और जो इंडियन लोग हैं, दोनों की स्किन बहुत ही अलग है। तो इंडियंस की स्किन पर यूवी रेज का उतना असर नहीं पड़ता जितना कि वेस्ट कंट्री के लोगों पर पड़ता है, इसीलिए इंडियंस को सनस्क्रीन की जरूरत नहीं है। तो अब इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि इंडिया का क्लाइमेट भी अब पहले की तरह नहीं रह गया। अगर हम पुराने टाइम से कंपेयर करें तो पुराने टाइम में गर्मी इतनी ज्यादा नहीं पड़ती थी, जो सनलाइट है वो भी इतनी ज्यादा इंटेंस नहीं होती थी, यूवी रेज भी इतनी ज्यादा इंटेंस नहीं होती थी। एग्जाम्पल की बात करें तो पुराने टाइम में हमें एसी और कूलर की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन आज के टाइम पे क्या आप बिना एसी और कूलर के गर्मियां निकाल सकते हो? बिल्कुल भी नहीं ना। पंखे की बात नहीं कह रही, पंखा आप इस्तेमाल कर लो, फिर भी क्या गर्मी के मौसम में बिना एसी बिना कूलर के रहा जा सकता है? आप भी कहेंगे नहीं रहा जा सकता। तो क्योंकि हमें भी पता है कि क्लाइमेट पहले से ज्यादा चेंज हो चुका है।
दूसरी बात ये है कि पुराने टाइम में भी जो लोग होते थे वो धूप से बचाव करते थे, वो सिर पर पगड़ी पहनते थे, टोपी पहनते थे, घूंघट करते थे या फिर कपड़े से चेहरे को कवर करते थे, छाता लेकर बाहर जाते थे। तो ये सारी जो प्रैक्टिस होती थी ना, ये खुद को धूप से बचाने के लिए होती थी, यूवी रेज से बचाने के लिए ही होती थी। आज के टाइम में हम ये सारी प्रैक्टिस फॉलो नहीं कर रहे हैं और आज के टाइम में सनस्क्रीन अवेलेबल भी है, पहले तो नहीं होती थी ना, तो अभी है तो हमें लगानी चाहिए। अब इंडिया में भी स्किन कैंसर के केसेस पहले के मुकाबले बढ़ने लगे हैं, तो इस बात से हमें अंदाजा लगा लेना चाहिए कि अब हमें भी सनस्क्रीन लगाने की जरूरत है। पहले मुझे भी सनस्क्रीन को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था कि ये काम करता भी है या नहीं करता, क्योंकि मैं तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल काफी यंगर एज से कर रही थी, उसके बाद भी मुझे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन फिर देखा जाए तो मुझे जो पिगमेंटेशन हुई थी वो धूप में घूमने की वजह से, आउटडोर रहने की वजह से हुई ही नहीं थी, बल्कि वो तो कुछ क्रीम्स के रिएक्शन की वजह से हुई थी। फिर एक बार जब मैं ट्रैकिंग पे गई तो काफी ऊंचाई पर जाने के बाद वहां पर जो सूर्य की किरणें थी वो बहुत ही तेज पड़ रही थी, सनलाइट बहुत ही ज्यादा इंटेंस थी। वहां पर मैंने हर 2-2 घंटे पर सनस्क्रीन का एप्लीकेशन किया, हर 2 घंटे पर मैंने सनस्क्रीन लगाया। वहीं जो मेरे साथ की कुछ लड़कियां थी, उन्होंने सनस्क्रीन लगाया ही नहीं। तो वापस आने के बाद जो मेरी स्किन टोन थी उसमें ज्यादा कुछ बदलाव नहीं था, मुझे सनबर्न नहीं हुआ था, टैनिंग भी नहीं हुई थी। यहाँ तक कि उस टाइम पे जो मुझे हल्की सी पिगमेंटेशन थी वो भी वैसी की वैसी थी, बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। बल्कि जो मेरे साथ की लड़कियां थी उन्होंने सनस्क्रीन नहीं लगाया था, तो जो उनका स्किन टोन था पहले से डाउन हो गया। किसी एक लड़की को हल्की फुल्की सी पिगमेंटेशन थी जो कि दिख भी नहीं रही थी, लेकिन अब वो दिखने लगी। एक लड़की को पहले एक्ने स्कार थे जो कि विजिबल नहीं थे, अब टैनिंग की वजह से वो भी दिखने लगे थे। उस टाइम पर मुझे सच में बिलीव हुआ कि हाँ, सनस्क्रीन काम करता है। उसके बाद तो मैंने लगाने में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं की। हाँ, पहले कभी कभी छोड़ देती थी ये सोचकर कि नहीं काम करता, लेकिन इस इंसिडेंस के बाद मुझे बिलीव हुआ कि हाँ, सनस्क्रीन काम करते हैं, तो उसके बाद मैंने फिर रेगुलर ही रखा है। अगर आपको डाउट है कि सनस्क्रीन काम करता है या नहीं करता है, तो अगर आप बाहर जाते हैं ना तो आप एक काम करें, एक हाथ पे सनस्क्रीन लगाएं, दूसरे पर नहीं लगाएं। कुछ टाइम में आपको भी पता चल जाएगा काम करता है या नहीं करता। क्या आपके साथ कभी हुआ है कि आपने कोई सनस्क्रीन लिया, यूज किया और वो आपको सूट ही नहीं हुआ? मेरे साथ तो हुआ है। पहले स्टार्टिंग में मैंने 2-3 सनस्क्रीन लिए जो कि मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं हुए। किसी से तो बहुत ही ज्यादा पसीना आता था, स्वेटिंग होने लगती थी, और किसी से जो स्किन है बिल्कुल ही ऑयली सी दिखने लगती थी और डल सी लगती थी, ब्लैकिश सी लगती थी। किसी किसी से तो पिंपल्स भी आने लगते थे। लेकिन फिर फाइनली मुझे ऐसा सनस्क्रीन मिल गया जो कि मेरे स्किन टाइप को सूट करता है। तो अगर आपने कोई सनस्क्रीन लिया, आपको सूट नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई सा भी सनस्क्रीन सूट ही नहीं करेगा। आप परचेज करते टाइम ये देखो कि वो आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग है या नहीं। ऑयली स्किन के लिए है, एक्ने प्रोन स्किन के लिए है, या फिर ड्राई स्किन के लिए है, इसी अकॉर्डिंग आप खरीदें। हो सकता है कि 1-2 बार आप खरीदें, वो चीज आपको सूट ना करे, और जो आपके लिए बेस्ट चीज है हो सकता है उस तक जाने में आपको थोड़ा सा टाइम लग जाए। क्या हर 2 घंटे पे सनस्क्रीन लगाना जरूरी है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर 2 घंटे पे रीएप्लीकेशन तभी जरूरी है जब आप पूरे टाइम आउटडोर रहते हैं, जब आप पूरे टाइम धूप में घूम रहे हो, उस समय आपको हर 2 घंटे पे रीअप्लाई करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप घर में रहते हैं तो फिर आपको ये देखना है कि आपके घर में सनलाइट के आने का और जाने का टाइम क्या है। हर किसी के घर में धूप के आने का और जाने का अलग अलग टाइम है। मान लो आपके घर में 10 बजे धूप आती है, 5 बजे चली जाती है, तो अगर आप 9:30 बजे एक बार लगा लेते हो ना सनस्क्रीन, तो वो पूरे दिन के लिए इनफ है, आपको बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। अब मान लो कि कोई ऑफिस जाता है, उसका जो टाइम है 9 to 5 है, तो आप सुबह निकलने से आधा घंटा पहले अप्लाई कर लें। अब 5 बजे सर्दियों के मौसम में धूप नहीं होती, गर्मियों के मौसम में धूप होती है, तो अगर धूप है तो आप ऑफिस से निकलने से आधा घंटा पहले फिर से अप्लाई कर लें। तो इसी तरीके से अप्लाई करने की जरूरत है। हर 2 घंटे पे हमें रोज रोज ऐसे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हर 2 घंटे पे हम तभी अप्लाई करेंगे जब हम कहीं बाहर हैं, बाहर घूम रहे हैं। तो सनस्क्रीन खरीदते टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक तो अगर आप इंडोर रहते हैं तो 30 एसपीएफ का सनस्क्रीन भी काफी है। लेकिन अगर आप आउटडोर जाते हैं तो जो एसपीएफ है वो 50+ होना चाहिए और PA+++ होना ही चाहिए। जब भी आप सनस्क्रीन परचेज करें तो उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट को जरूर चेक करें, उसमें फिजिकल सनस्क्रीन होना मस्ट है, क्योंकि मैंने अभी आपको फिजिकल सनस्क्रीन के बेनिफिट्स के बारे में बताया है।
अगर साथ में केमिकल सनस्क्रीन है तो भी चलेगा, लेकिन फिजिकल सनस्क्रीन तो होना ही चाहिए। यहाँ तक कि अगर आप कोई आयुर्वेदिक सनस्क्रीन या फिर हर्बल सनस्क्रीन भी खरीद रहे हैं तो उसके इंग्रेडिएंट में भी फिजिकल सनस्क्रीन यानी कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड होना मस्ट है, क्योंकि अगर ये दो इंग्रेडिएंट्स नहीं होंगे तो वो सनस्क्रीन आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं देगा, आपको अच्छे से वो यूवी रेज से प्रोटेक्ट नहीं करेगा, नहीं बचाएगा। इसीलिए जब भी आप सनस्क्रीन परचेज करें तो उसकी इंग्रेडिएंट की लिस्ट को जरूर चेक करें और इन दोनों कंपाउंड्स का उसके अंदर होना मस्ट है। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके काम की साबित होगी। अगर आपको भी सनस्क्रीन से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो वो दूर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टे हेल्दी एंड कीप ग्लोइंग।